देखिए, इस ब्लाउज में क्या है, इसके अंदर जो नगीने के स्टोन चिपके हुए होते हैं, तो इसको हम क्या है अलग से काट के ऊपर से नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये इसको तो हटा नहीं सकते हम। ऐसा वर्क जो आता है ना, तो साइड में आता है सारे। तो हमें क्या करता है, ब्लाउज क्रॉस में चल जाता है। तो हमें क्या करना है, जो मैंने दूसरे पहले ब्लाउज की कटिंग बताई ना, दोनों बराबर करके बीच में से काट लेना। जो एक्स्ट्रा कम पड़ेगा, जो इधर जॉइंट कर लेंगे, एक इधर जॉइंट कर लेंगे, तो ये तो हमेशा ऐसे वर्क वालों में तो जॉइंट आएगा ही आएगा। और अगर बॉर्डर है कोई, तो आप बॉर्डर को अलग करके उसके बाद में आप जॉइंट को ऊपर से बॉर्डर लगा के बिना जॉइंट में बाजू कर सकते हैं। लेकिन जिसमें वर्क है उसमें तो यही हालत है, क्योंकि जो वर्क करने वाले हैं वो क्या करते हैं, एकदम पास पास में वर्क कर लेते हैं। तो क्या दूसरे बाजू के लिए जगह नहीं छोड़, जितनी जगह हमें चाहिए। यानी इसमें कितना इंच चाहिए, 3 इंच। अगर 3 इंच इधर छोड़ के और ये वर्क करते हैं, फिर 3 इंच इधर छोड़ के, फिर दूसरी बाजू 3 इंच छोड़ के, यानी 3 3 6 इंच छोड़ के अगर वर्क करते हैं, तो हमें बराबर बाजू मिलेगी बिना जॉइंट वाली। और अगर ऐसे ही वो पास पास में जॉइंट कर एक सीधे लगा देते हैं ना जल्दबाजी में, तो हमें ये हालत होती है कि हमें जॉइंट लगाना पड़ता है। और फिर कस्टमर क्या बोलता है कि भाई ये जॉइंट क्यों लगाया आप लोगों ने। तब इसका क्या सोल्यूशन है आप बताइए। अगर डिजाइन सेंटर में नहीं है तो हमें जॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा, और जॉइंट नहीं लगाया डिजाइन साइड में चल जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आधी, आधा यहाँ खाली रहेगा। जितने ये बीच में आ रही है ना, वो सारी इधर तक ही आती आधी, और आधी एक में जाती, तो फिर क्या होता, बाजू बिगड़ जाती। इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो मैं पहले वीडियो में पूरा बताया है इसको कैसे कैसे जॉइंट किया है। और ये बाजू दूसरी पहले बाजू बनाई, इसमें एक ही जॉइंट आया है इसमें एक तरफ, ठीक है। एक तरफ नहीं आया क्यों, एक तरफ इसका जॉइंट इसका खुद का ही था। तो ये जो खुद का था ना, इस तरह जॉइंट आया एक तरफ, देखिए जॉइंट जॉइंट आ रखा है ये। और ये डिजाइन सब सेंटर में आई है। तो डिजाइन सेंटर में आती ही नहीं है मेरी कभी भी। ये तो सेंटर में आई डिजाइन, तो क्या हो गया, हमारे बाजू को दोनों तरफ डिजाइन दिख रही है, और इसमें भी ये सेंटर में आ रही है डिजाइन, देखिए, ठीक है। और फिर यहाँ से फिटिंग लग जाएगी, तो ये जो निशान है, ये जॉइंट जो है वो तो दिखेगा ही दिखेगा ही, जॉइंट कितना भी दिखेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैं तो सबसे बोलती जो वर्क करने वाले हैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी डिजाइन बनाओ बाजू की, तो 3 इंच यहाँ से छोड़ो, फिर एक हाथ की बाजू करो, फिर दूसरे में 6 इंच छोड़ो, फिर बाजू करो, उसके बाद 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दो। तो क्या होगा, हमारी बाजू सेंटर में आएगी। तो वर्क करने वालों को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि थोड़ा ढंग से करें वर्क। तो हमें ये जॉइंट लगाना ना पड़े। अच्छे अच्छे ब्लाउजों में जॉइंट आता है, क्या करें, बोले कम पड़ गया, कपड़ा कम नहीं पड़ता है, कपड़ा तिरछा वर्क कर लेते हैं, इसलिए साइड में वर्क कर देते हैं, एकदम किनारों पे वर्क कर देते हैं, छोड़ते ही नहीं सिलाई के लिए हमारे। तो हम बाजू कहाँ से निकालेंगे। अब अस्तर में तो जॉइंट नहीं है ना, अस्तर एकदम प्लान है, तो फिर ये क्यों नहीं आया, इसमें ये वर्क है, इसके हिसाब से जॉइंट आता। और अगर वर्क नहीं होगा तो प्लान बाजू आप काट सकते हो कहीं से भी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि इस बाजू को बनाने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। तो मैं ये चीज़ कस्टमर को दिखाना चाहती हूँ। कभी कोई जॉइंट आ जाए तो उसको शिकायत ना करें कि कपड़ा कम पड़ गया, आपने जॉइंट क्यों लगाया। ये हालत है टेलरों की जॉइंट करने की। हाँ, अगर ये बॉर्डर होता ना, तो मैं जॉइंट नहीं लगाती। और बॉर्डर वाला बना के बताऊंगी, तो बॉर्डर हटा देंगे, फिर वासी रहता कपड़ा काटने के बाद वापस जोड़ देंगे। ये तो जुड़ता नहीं ना, ये तो वर्क है। ऐसा वर्क कैसे जुड़ेगा बताइए, स्टोन वर्क है तो निकलेगा। तो अच्छा कैसा लगा मेरा ये जानकारी, अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और आपकी कोई इच्छा है जानने की सिलाई के बारे में, कोई समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज हो, तो आप मुझे कमेंट करें, जरूर मैं आपको बताऊँगी। धन्यवाद।